हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जीके फाउंडेशन बैच जनरल नॉलेज का, जिसमें हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले 3 क्लासों में। इतिहास क्या होता है, हमने पृथ्वी का इतिहास पढ़ लिया था और अब हम विश्व के इतिहास की चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सर हिस्ट्री इतिहास जीके के लिए विश्व और भारत का प्राचीन इतिहास क्लास नंबर है हमारी 4। ठीक है, कहां से इतिहास शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सर, हम पाषाण युग की युगों के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो पाषाण युग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पाषाण युग क्या होता है, देखो प्रागैतिहासिक काल जिसके दौरान पत्थर का उपयोग मनुष्यों ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया। पाषाण का मतलब होता है सर एक तरह से पत्थर का युग, इसको हम पत्थर का युग भी बोल सकते हैं। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों, यानी जिसको संस्कृत में पाषाण कहा जाता है, पत्थरों पर अधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ के 84 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर के कांस्य युग तक फैला हुआ था। ठीक है, ये पाषाण युग होता है क्या? पाषाण युग का मतलब होता है एक तरह से पत्थर का काल, जिस समय मनुष्य मानव सभ्यता पूरी तरह से पत्थरों पर आश्रित थी। इनके 3 प्रकार हो गए: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण कालीन पत्थरों के उपकरण जो हमको मिले थे 17/3/2023 के अंदर, इसके हमने खोज की थी। उसके अनुसार एट द वेबेक मशीन बनाने तथा उससे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम शख्स इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुई है। इथोपिया और केन्या के बीच इन चीजों का प्रूफ मिला है, सबूत मिला है, जो संभवतः ऑस्ट्रेलिया पेथिकस द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे, किंतु इसका श्रेय होमो हैबिलस नामक प्रजाति को दिया जाता है। होमो हैबिलस नामक प्रजाति को इसका श्रेय दिया जाता है। पाषाण युग के जो उन्होंने खोज की, जिन चीजों के बारे में उन्हें हमें बताया, तो उसका श्रेय यहाँ उनको दिया जाता है। अब बात आती है इसमें पाषाण काल का पूरा पाषाण काल कौन सा था। देखिए, पूरा पाषाण काल यानी पुराना, पैलोथिक एरा क्या होता है? 25 से 20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक, किंतु मानव के जो वंशज है लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व आ चुके थे, जो भूमि पर धीरे धीरे चलते थे और पूरी तरह से अहिंसक थे, यानी एक दूसरे से सद्भाव में रहते थे, प्यार प्रेम में रहते थे, किसी के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं था, कोई अपना पराया उनके बीच में नहीं था। ठीक है, आज की तरह नहीं था। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त है। सोहन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, बेगड़ घाटी सभ्यता, नर्मदा नदी, उनकी घाटियों में इनके सबूत प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। शिष्ट उपकरण है हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रेपर आदि। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। संभवतः 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभ काल में भारत में मानव अस्तित्व आया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट जानकारी के अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है, कि उससे 14 लाख वर्ष पूर्व पहले भी मानव सभ्यता आ चुकी थी भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। पूरा पाषाण कालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खानबदोश यानी कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीव का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार करना था। हालांकि आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्रह होना पूरा पाषाण काल की विशेषता है।
कि शिकार के साथ साथ वो क्या करते थे, भोजन का संग्रहण भी करते थे, खाद्य संग्रहण भी किया करते थे। फिर बात आती है पुरापाषाण काल का प्राचीनतम प्रस्तर युग। ठीक है, पुरापाषाण काल भीनमाल गाजीपुर यानी अंग्रेजी को पॉलिथेटिक बोला जाता है। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 24 लाख पूर्व से लेकर के 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 22% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई। इस काल के मानव ने जीविका का मुख्य आधार शिकार था, और जो पुरापाषाण था उनका मुख्य जो आहार था वो शिकार था, जानवरों को, पशु पक्षियों को मार करके खाना। इस काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कर्नाटक के सुंगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डीडवाना के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं इनके अवशेष। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेष से बहुत कम है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की थी, उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों एवं औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से पूर्व पुरापाषाण काल, लोअर पैलेथेटिक एज, पूर्व पुरापाषाण, यह पुरापाषाण काल का लंबा समय है। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे अस्तु कुठार, खंडक, विदारणी। अधिकांश पुरापाषाण युग हिमयुग से गुजरा है। पुरापाषाण स्तर भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी इनके प्रमुख क्षेत्र पाए गए थे। उनके बारे में यहाँ पर प्रमुख जानकारी दी गई है। अब बात आती है सर इसके अगले भाग में मध्य पाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलेथिक एज। मध्य पुरापाषाण काल में शल्प उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजारों के रूप में पत्थर के पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। हमें वेदनिया और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं, जिनकी खोज के दौरान प्राप्ति हुई है। फिर बात आती है उत्तर पुरापाषाण काल की, अपर पैलेथिक एज। उच्च पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई तथा हिमयुग का अंतिम अवस्था थी। आर्द्रता कम होती गई, हिम का मतलब होता है बर्फ, जो बर्फ का युग था, बर्फ जमी हुई थी, समय बहुत ज्यादा। इस समय आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय हुआ। आधुनिक मानव जो आज का जो मनुष्य, आज के जो मनुष्य है, मानव है, वो उस समय होमोसैपियंस प्रजाति का क्या हुआ, उदय हुआ। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले हैं। ताम्र पाषाण काल में चिलकोलिथ का खोज हुआ था। इसका चिलकोलिथ का खोज हुआ था। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, पुरापाषाण काल हो गया। अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल कैसा था, क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण मिला था। कौन सा? लघु। पुरापाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आया, जिसे उत्तरीय प्रस्तर का काल भी कहा जाता है, जो लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक काल है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, पाइंट, खुरचन, उत्कीर्ण, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, वेदनी जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। इन पूर्व पाषाण काल से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, नई नई टेक्नोलॉजी बनाते गए और मध्य पाषाण काल में आ गए। ठीक है, मध्य पाषाण काल, अंग्रेजी में इसको मेसोलिथिक बोला जाता है। मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में मध्य में आता है। पुरापाषाण और नवपाषाण के मध्य में आया हमारा मध्य पाषाण, जिसमें मनुष्य सभ्यता, होमोसैपियंस सभ्यता का उदय हुआ और हम धीरे धीरे होमोसैपियंस मनुष्य बनना शुरू हुए।
इतिहासकार इस काल को 22,000 साल पूर्व से लेकर के 20,000 साल पूर्व तक मानते हैं। पुरानी दुनिया पुरातात्विक अवधि के बीच ऊपरी पाषाण काल और नवपाषाण एपिलोलिथिक शब्द का प्रयोग अक्सर समानार्थक रूप में किया जाता है। विशेष रूप से उत्तरी यूरोप के बाहर अटलांटिक और कान्वेशक में इसी अवधि के लिए मिले थे, जो मेथोलिक को माना जाता है, यानी मध्य पाषाण काल को उसका भाग माना जाता है। अब बात आती है सर यहाँ पर नवपाषाण युग, इसके बारे में, नवपाषाण युग के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूलिथिक युग काल या अवधि या नवपाषाण युग, जिसको मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी। अब ये जो नवपाषाण है, आज का जो नया युग है, नई सभ्यता है, इसमें धीरे धीरे पृथ्वी पर अलग अलग भाग हो गए, भूखंड हो गए, अलग अलग द्वीप महाद्वीप बन गए, है ना, अलग अलग महाद्वीप हो गए, अलग अलग देश राष्ट्रों का निर्माण हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, मनुष्य ने नए नए विकास के नई नई जनरेशन को पैदा किया, नई नई तकनीकी मशीनीकरण का युग आ गया, तो इसको नवपाषाण युग में माना जाता है। प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। न्यूलिथिक युग का आगमन सीमावर्ती होलोसीन एपिपैलियोथिक अवधि के बाद में कृषि की शुरुआत के साथ हुआ। इसने न्यूलिथिक क्रांति को जन्म दिया। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजारों के ताम्र युग यानी चालकोलिथिक या कांस्य युग में सर्वव्यापी होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। ठीक है, न्यूलिथिक कोई विशिष्ट कालानुक्रमिक अवधि नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का एक समूह है, जिसमें जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल शामिल है। ये जो नया युग था, उसमें पालतू जानवरों को पालना, घरेलू सामानों का यूज करना, फसल उगाना, जीवन यापन करना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना, डिपेंडेंट रहना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जो सारा सब कुछ सिस्टम था, जीव की उत्पत्ति थी, जीव कैसा हुआ और उस जीव ने कैसे नई टेक्नोलॉजी को उत्पन्न किया, होमो सैपियंस ने, मानव सभ्यता ने, वो इस पूरे नवपाषाण युग में दर्शाया जाता है। ये देखो, अनेकों प्रकार की न्यूलिथिक कलाकृतियां, जिनमें कंगन, कुल्हाड़ी, कसिरा, छेनी और चमकाने वाले उपकरण शामिल है। ये सारे आज की जो पूरा पाषाणिक युग है, हमारा पाषाण काल के युग के है, नवपाषाण में ऐसे प्रकार के पत्थर के, ताम्र के, तांबे के, है ना, अलग अलग धातुओं के यहाँ पर हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। अब चर्चा करते हैं कि नई खोजों से पता चला कि न्यूलिथिक संस्कृति का आरंभ एलेप्पो से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ उत्तरी सीरिया में टेल कैरामेल के 10,700 से 94 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पुरातात्विक समुदाय के भीतर उन निष्कर्षों को अपनाए जाने तक न्यूलिथिक संस्कृति का आरंभ लेवंत, जेरिको, वर्तमान कालीन वेस्ट बैंक में लगभग 9500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्षेत्र में इसका विकास सीधे एपिपैलियोथिक और नेचुफियन संस्कृति से हुआ था, जिससे लोगों ने जंगली अनाजों को इस्तेमाल का मार्ग बनाया, प्रस्तुत किया, जो बाद में सही मायने में कृषि के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार नेचुफियन को प्रोटो न्यूलिथिक 12,500 से 95 ईसा पूर्व या 12,000 से 95 ईसा पूर्व कहा जा सकता है। चूंकि नेचुफियन अपने आहार में जंगली अनाजों पर निर्भर हो गए थे और उनके बीच एक तरह की सुस्त जीवन शैली का आरंभ हो गया था। इसलिए यंगर ड्रायस से जुड़े जलवायु परिवर्तनों ने संभवतः लोगों को खेती का विकास करने पर मजबूर कर दिया होगा। 9500 से 9000 ईसा पूर्व तक लेवंत में कृषक समुदाय का जन्म हुआ और वे एशिया माइनर, उत्तर अफ्रीका और उत्तर मेसोपोटामिया में फैल गए। आरंभिक न्यूलिथिक खेती केवल कुछ पौधों तक ही सीमित थी, जिनमें जंगली और घरेलू दोनों तरह के पौधे शामिल थे, जिनमें एकॉर्न,
गेहूं, बाजरा, स्पेलेट, जर्मन गेहूं और कुत्ता, भेड़, बकरियां पालन शामिल था। लगभग 8000 ईसा पूर्व तक इसमें पालतू मवेशी और सूअर शामिल हुए और स्थायी रूप में ये मौसम के अनुसार बस्तियां बसाई गई और बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जिस प्रकार से मानव सभ्यता ने नवपाषाण युग में प्रारंभ किया, किस प्रकार से सुख सुविधाओं का जीवंत किया और अपनी सुविधाओं को उन्होंने विस्तार किया, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर बात आती है जो न्यूलिथिक थी, उस न्यूलिथिक की सभी सांस्कृतिक तत्व संबंधी विशेषताएं हर जगह एक ही क्रम में दिखाई नहीं दी। निकट पूर्व में आरंभिक कृषक समाज में बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता था और ब्रिटेन में यह बात स्पष्ट रही कि आरंभिक न्यूलिथिक काल में किस हद तक पौधों का इस्तेमाल हुआ था या स्थायी रूप से बसे हुए समुदायों का भी मौजूद था या नहीं। दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्र सभ्यीकरण कार्यक्रमों के फलस्वरूप उनकी अपनी क्षेत्र विशिष्ट न्यूलिथिक संस्कृतियों का जन्म हुआ, जो यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया की संस्कृतियों से बिल्कुल अलग था। आरंभिक जापानी समाजों में खेती के विकास से पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी पहले खेती से पहले वहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और उनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। पेलियोलिथिक के विपरीत जहां एक से अधिक मानव समाजों का वजूद था, केवल एक मानव प्रजाति होमो सैपियंस एक ही मानव प्रजाति थी हमारी होमो सैपियंस, जो न्यूलिथिक तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। हो सकता है कि होमो फ्लोरेसेंसियंस लगभग 12000 साल पहले न्यूलिथिक के बिल्कुल प्रारंभ में बचे रह गए हो। न्यूलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई थी। न्यूलिथिक कोस से हुई, जिसका विच्छेद करने पर इसका मतलब न्यूस अर्थात नया और लिथोस का मतलब पत्थर, नया पत्थर, नए पत्थर का युग, नवपाषाण युग का इसको न्यूलिथिक कहा गया और इसका शाब्दिक अर्थ हो गया नवपाषाण युग। क्या हो गया? नवपाषाण युग। इस शब्द का आविष्कार 1865 में सर जॉन रूबोक द्वारा एक त्रियुगीय प्रणाली के एक शोधन के रूप में किया गया था, जिसको नवपाषाण युग बोला गया। बात आती है कि मिट्टी के बर्तनों के विकास के चरण के आधार पर काल विभाजन। मिट्टी के बर्तनों के आधार पर काल विभाजन कैसे हुआ, किस प्रकार से मिट्टी के बर्तनों के अनुसार हमने कालों का विभाजन किया कि कौन सा काल था ये। ठीक है, देखिए मध्य पूर्व एशिया में न्यूलिथिक के रूप में पहचानी जाने वाली संस्कृतियों का आगमन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आरंभिक विकास लेवंत जैसे प्री-पोट्री न्यूलिथिक ए और प्री-पोट्री न्यूलिथिक बी में दिखाई दिया और वहां से यह पूर्व और पश्चिम की तरफ फैलता चला गया। न्यूलिथिक संस्कृतियों को 8000 वर्ष पूर्व के आसपास दक्षिण पूर्वी एनाटोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया में भी देखा गया है। चीन के हेबई प्रोविंस में यिक्शियन के पास प्रागैतिहासिक वेफुदी साइट में लगभग 5000 से 6000 ईसा पूर्व की किसान और जिंगलोगवा संस्कृतियों के साथ एक समकालीन संस्कृति के अवशेष शामिल हैं और तैवान प्रवर्तों के पूर्व में स्थित ये न्यूलिथिक संस्कृतियां दो उत्तर चीनी संस्कृतियों के बीच के पुरातात्विक खाई को भरती हैं। खुदाई क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर से अधिक है और साइट के न्यूलिथिक निष्कर्षों के संग्रह के 2 चरण है, जो न्यूलिथिक के रूप में मिट्टी के बर्तनों का यूज किया गया था, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है जो न्यूलिथिक 1 है वो प्री-पोट्री न्यूलिथिक ए यानी पीपीएनए हो गया। एलेप्पो के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर टेल कैरोमेल में प्रो आरएफ मेजुरोस्की द्वारा संचालित एक सीरियाई पोलिश संयुक्त खुदाई टीम को मिले हाल के निष्कर्षों से न्यूलिथिक फर्स्ट पीपीएन का आरंभ 10,700 से 94 ईसा पूर्व के आसपास होने का पता चला और इनका जो वर्गीकरण हुआ एक बर्तनों के प्रकार से हुआ कि किस प्रकार से वहां के मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, उनका कैसा कैसा यूज किया गया था, उन सब चीजों का दृष्टिकोण यहाँ पर दिया गया है।
उस साइट की पिछली खुदाई से 4 वृत्ताकार टावरों का पता चला था जो 11वीं शताब्दी से शताब्दी और लगभग 9650 ईसा पूर्व के बीच की है। टेल कोरोमेल के निष्कर्षों का पता लगने तक पुरातात्विक समुदाय के भीतर उसे अपनाए जाने तक लेवन थियरी को फिलिस्तीन और जबील बाइबलोस लेबनान की 9500 से 9000 ईसा पूर्व के आसपास की साइटों को अभी भी नियोलिथिक पस्ट पीएनए का आरंभ माना जाता है। ब्रिटिश संग्रहालय और फिलाडेल्फिया की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों को द्वारा कार्बन डेटिंग में विभिन्न परिमाणों की वजह से निश्चितता के साथ वास्तविक तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है या नहीं माना गया है। फिर बात आती है कि 10,000 ईसा पूर्व की गोबेस्कली टेपे में दक्षिण पूर्वी तुर्की में एक आरंभिक मंदिर क्षेत्र को नियोलिथिक पस्ट आरंभ माना जा सकता है। इस साइट का विकास खाद्यान्नबदोश शिकारी जनजातियों द्वारा किया गया था। इसके आसपास के क्षेत्र में स्थायी निवास की कमी का सबूत है। यह मंदिर क्षेत्र पूजा के लिए मानव द्वारा निर्मित सबसे पुराना ज्ञात स्थल हो सकता है। 25 एकड़ वर्ग मीटर स्क्वायर को कवर करने वाले कम से कम 7 प्रखर वृत्तों में चूना पत्थर के खंभे जिन पर जानवरों, कीड़ों और पक्षियों की नक्काशी की गई है। संभवतः छतों को सहारा देने वाले इन खंभों का निर्माण करने के लिए शायद सैकड़ों लोगों द्वारा पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। नियोलिथिक पस्ट की जो प्रमुख उन्नति है वो वास्तविक खेती थी। नियोलिथिक पस्ट की जो प्रमुख उन्नति थी यानी लोगों का जो उन्नत हुआ, विकास हुआ, वो था प्रमुख हमारा खेती का। प्रोटो नियोलिथिक नेफिशियन संस्कृतियों में जंगली अनाजों को काट लिया जाता था और शायद पहले से बीज चुनाव और फिर से बीज बोने का काम किया जाता था। अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता था। एमर गेहूं की रोटी खेती की जाती थी और जानवरों को झुंड में रखा जाता था और पाला जाता था। पशुपालन एवं चयनात्मक प्रजनन कहलाता था वो। ठीक है, फिर बात आती है इसके आगे विस्तार के आगे बढ़ने की। देखो 21वीं सदी में 94 से ईसा पूर्व में जेरिको के एक मकान में अंजीर के अवशेषों का पता चला। ये उत्पत्तिवर्ती किस्म के अंजीर हैं जिनका कीड़ों द्वारा परागण नहीं किया जा सकता है और इसलिए केवल कटाई द्वारा ही पेड़ों को फिर से उगाया जा सकता है। इस सबूत से यह पता चलता है कि अंजीर पहली कृषि फसल थी जो खेती की तकनीक के आविष्कार को चिन्हित करता है। पहली फसल कौन सी थी? अंजीर, जो खेती को चिन्हित करता है कि उस समय खेती भी की जाती होगी। यह अनाजों की पहली खेती से सदियों पहले की बात है। काफी हद तक नेफिशियन के मकानों की तरह एकल कमरों वाले गोलाकार मकानों के साथ बस्तियां और स्थायी हो गई। हालांकि इन मकानों को पहली बार मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था। पति के पास केवल एक मकान होता था जबकि उसकी हर एक पत्नी आसपास के मकानों में अपने बच्चों के साथ रहती थी। यानी एक ही व्यक्तियों की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, देखो उनके कैसे बस्ती थी ना, क्या क्या हो सकता था, संभाल सकते थे। आज तो ये नहीं संभालते ना। बस्ती के चारों तरफ पत्थर की एक दीवार और शायद पत्थर का एक टावर जैसा कि जेरिको में होता था। यह दीवार बाढ़ से बचाने, जानवरों को बाड़े में बंद करके रखने की तरह आसपास के समूहों से बचाने का काम करती थी। वहां कुछ बाड़ों का भी इंतजाम है जिनसे अनाज और मांस भंडारण का पता चलता है। उनके बारे में चर्चा हुई थी। फिर बात आती है नियोलिथिक 2, प्री पोट्री नियोलिथिक बी, पीपीएनबी। ये क्या है? नियोलिथिक 2 क्या है कि हमारा इसका आरंभ लेवंत जेरिको फिलिस्तीन में 8500 ईसा पूर्व के आरंभ हुआ था। पीपीएनए तिथियों की तरह उपरोक्त उल्लिखित उन प्रयोगशालाओं के 2 संस्करण थे, लेकिन यह पारिभाषिक संरचना दक्षिण पूर्व एनाटोलिया और मध्य एनाटोलिया बेसिन की बस्तियों के सुविधाजनक नहीं है। यह युग मेसोलिथिक युग के पहले था। बस्तियों के मकान आयताकार और मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, जहां पूरा परिवार एक या एकाधिक कमरों में एक साथ रहता था। कब्र की खुदाई से एक पूर्वज पंथ का पता चलता है, जहां लोग मृतक की खोपड़ियों को संरक्षित करते थे, जिन्हें चेहरे के अनुरूप बनाने के लिए मिट्टी से लेप दिया जाता था। केवल हड्डियों के बचने लाश के बाकी हिस्से को बस्ती के बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद हड्डियों को बस्तियों के भीतर फर्श के नीचे मकानों के बीच में दफन कर दिया जाता था।
कि जैसे जानवर पशु पक्षी उसको खा जाते थे शरीर को, और जो हड्डियों का जो ढांचा बच जाता था उसको वापस ला करके अपने मकानों में दफन कर दिया जाता था। अब बात आती है न्यूलिथिक 3 की। पोट्री न्यूलिथिक 3 पीएनए क्या होता है? न्यूलिथिक 3 जो है उसका आरंभ फर्टाइल क्रेसेंट में 6500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तब तक मिट्टी के बर्तनों के साथ हल्फियन, तुर्की, सीरिया, उत्तर मेसोपोटामिया और उबैद, दक्षिणी मेटापोमिया जैसे विशिष्ट संस्कृतियों का उदय हुआ। चालकोलिथिक अवधि का आरंभ लगभग 4500 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद लगभग 3500 ईसा पूर्व में कांस्य युग का आरंभ हुआ, जिसने न्यूलिथिक संस्कृतियों की जगह बना ली। तो हमने यहाँ पर पढ़ा सर, तीनों युगों के बारे में हमने पढ़ लिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के हमने तीनों भागों को पढ़ा। मध्य पाषाण में कैसे आया मानव सभ्यता का उद्गम या होमो सेपियंस का, और नवपाषाण युग में नई नई तकनीकों का युग, मनुष्य ने अपने लिए जगह ढूंढी, खाने पीने की व्यवस्था की, रहने का काम किया, खेती बाड़ी की, औजार बनाए और एक दूसरे की मदद करके जीवन को आगे बढ़ाया और नई तकनीकों से आज एक नए विश्व का उद्गम किया। और मिट्टी के बर्तनों के अनुसार होगा हमने युग का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में लाएंगे इसके बारे में और भी नई जानकारियां कि कैसे किस प्रकार से प्रकृति का निर्माण हुआ था, कैसे मनुष्य सभ्यता ने आगे जीवन को जिया होगा, उन सब के बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।